इनका फोकस जो है लाह खेती पर है। झारखंड में नंबर 1 बोल सकते हैं लाह किसान, लाह ट्रेनर है ना। तो आज इनका फॉर्म में हम लोग विजिट करेंगे। ठीक है, लाह का खेती तो करते ही हैं सब कोई। बैर का, कुसुम का, पलाश का पौधा होगा ही। इसके अलावा और कहाँ कहाँ लाह का होता है खेती? कौन सा पौधा में होता है? कुसुम, बैर और पलाश, तीन चीज तो जानते हैं। इसके अलावा पाकड़ में, ठीक है। और ये सोनाझुरी में भी होता है। सोनाझुरी पेड़ है ना, सोनाझुरी पेड़ होती है। और इक्लिप्टस में होता है। ठीक। और नया पौधा है ना तो जानकारी देंगे जिसमें लाह का खेती होता है। रमेश जी बताएंगे लाह के बारे में। ठीक है, तो रमेश जी के लिए रूप सेटी ताली होना चाहिए। थोड़ा सा भाई निकलने में हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट के बाद। थैंक यू। आप सबों को जो है ना यहाँ पर कम से कम आने के लिए सबों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और हमारे जो रूट सेट संस्थान हैं सर हमारे बहुत ही पुराने, और कहने का मतलब ऐसा है कि हम लोग शुरू से ही जीरो से ही अपना काम को शुरू किए हैं। अभी तक अपने लक्ष्य तक पहुंचने का आशा तो है। मैंने भी शुरू से ही लाह किसान का ही रूप में काम किया, ठीक है ना। और उसके बाद बृहद रूप दिए। अभी जो है ना लाह उत्पादन से लेके प्रोसेसिंग लेके जो है ना यूटिलाइज तक जो आप लोगों को आज देखने को भी मिलेगा। तो इसी के बीच आप लोग एक प्रक्षेत्र पर उपस्थित हैं जो ये बनता लाह उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड है, एक सहकारी समिति बना है। सहकारी समिति में मेरा 22 सदस्य हैं और इसमें से झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जो 321 संस्थाएं हैं सरकारी सहकारी समिति, उनमें से मेरा सबसे प्रथम हम सहकारी समिति का उत्कृष्ट समिति के नाम से प्रतिष्ठित हैं, मतलब सम्मानित किया गया है। और हमारे कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की है, ठीक है ना। ऐसा हमको कृषि मंत्री ने 3 बार सम्मानित किए। यही प्लॉट पर 2023 में बादल पत्र लेक, इनसे पहले जो कृषि मंत्री थे उन्होंने भी वो पौधा रोपित किए हैं, उनका प्लेट सब लगा हुआ है। ये है बादल पत्र लेक का, वहाँ सुदेश महतो का और रामकृष्ण मिशन का सेक्रेटरी का, उधर फिर हमारे एमडी साहब थे राकेश कुमार, सभी का पौधा यहाँ पर लगाया हुआ है। उसी प्रक्षेत्र में आप लोग आए हुए हैं। इसी में ये पौधे का नाम है सेमिया लता, ठीक है ना। इस सेमिया लता पौधे पर हम लोग साल में 1 बार फसल ले सकते हैं, लेकिन पहले साल जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो उस समय आपको 1.5 साल लगेगा। मैंने पौधा रोपित करना है जुलाई में, अगले जुलाई में हमको लाह लगाना है और लाह फसल पकने में 6 महीने लगता है। मैंने जनवरी फरवरी में फसल कटेंगे। लेकिन आने वाला वर्ष जब होगा, हम लोग जब 2000 में फिर शुरू करेंगे, मैंने 2 वर्ष, ठीक है ना, 2 वर्ष, तो उस समय के बाद हम लोग का एक एक साल रोटेशन चलेगा। जैसे फसल काटेंगे जनवरी फरवरी में और जून जुलाई में लगाएंगे, और फिर जून जुलाई में लगाएंगे तो फिर जनवरी फरवरी में काटेंगे। यही है इसका चक्र। उसी के बीच जो है ना, मान लेते हैं अभी गांव घर में आप लोग देखे हैं कि कुसुम का पेड़ बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है ना। बहुत पलाश का पेड़ पुराना है और बैर का भी है, लेकिन उसमें कोई पेड़ चढ़ने वाला आदमी नहीं है। घर में महिला एक है और बूढ़ा पिताजी हैं, चाहे जो भी हैं। बच्चे लोग इधर उधर पढ़ाई में बाहर चले गए हैं, लेकिन एक छोटे बच्चों से लेके महिलाओं लोगों का एक जमीन स्तरीय एक मैंने अपना सोच रखे, ये एक मिश्रित जो लाह खेती है। जैसे ये कुसुम का पौधा जो है 1 मीटर बाई 1 मीटर 1 मीटर बाई 1 मीटर की दूरी में रोपित है, ठीक है ना। इसमें हम 3रा साल में फसल ले रहे हैं, रोपित का 3रा साल से। अब देखिए उसी के बीच बैर है, ठीक है ना। बैर भी जो है ना 1 मीटर है, और उसके बाद फिर 1 मीटर पे सेमिया लगता है, फिर 1 मीटर पे कुसुम है, इसी के बाद फिर बैर है 1 मीटर पर सेमिया लगता है। इसी तरह से इसको सघन लाह खेती पर हम इसको आकलन किए हैं, और ये महिलाओं लोगों के लिए बहुत ज़ोरदार खेती है। उदाहरण के लिए आप जैसे कि मान लेते हैं आपका बहुत ऐसा ज़मीन है
खेत के आड़ मोटे मोटे हैं, उसमें आप यदि 100 पीस लगा दिए क्या कुसुम का पौधे, तीसरा साल तो नहीं, चौथा साल में जब उत्पादन करेंगे, एक पौधे से आप आधा किलो लिए, ठीक है ना, ला, तो आधा किलो ला आप लिए तो 100 पौधे में 50 किलो हो गया। 50 किलो आज का रेट है जो है ना 1100 रुपया किलो, और बीज ला जाइएगा तो 1500 रुपया आज का रेट। तो हम उतना नहीं कर रहे हैं, 1000 रुपया प्रति किलो रखिए, 1000 प्रति किलो बेच रहे हैं तो 50 किलो में आपका कितना हजार रुपया हुआ? 50,000 रुपया। ये अतिरिक्त आय का स्रोत है। ये इसके भीतर में हम दिखाएंगे सब्जी खेती भी किए हैं, ठीक है ना, आप लोग भी कर सकते हैं। जो हमारे ये सब ड्रिप सिस्टम है, हमने साफ सफाई इसीलिए नहीं की है, इसको थोड़ा सा नेचर चाहिए। कुसुम को ज़्यादा खोद खाद करेंगे तो ये सड़ सकता है, मर सकता है, इसीलिए इसको नेचुरल चीज़ चाहिए, घास फूस सभी चाहिए। ये भी देखा जा रहा है, हम लोग गांव घर में ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना, रखते भी हैं, उतना साफ सफाई नहीं करते हैं, कारण इसके नीचे नीचे जा रहा है ड्रिप, अपना पानी पट रहा है, ठीक है ना। इसी के बीच आते हैं मिश्रित खेती के बाद ये सेमिया लगा, इस पौधे पर हम लोग ला खेती समझ गए कब लगाना है, लता का पौधा है, जुलाई में लगाना है और जनवरी में काटना है, ठीक है। जानते थे सेमिया लता का? अच्छा, आइए अब हम लोग प्लॉट में घुस के भी देखेंगे, कोई कोई पौधे में ला भी लगा हुआ है, हाँ, उसको भी देखेंगे। लगेगा अभी, हाँ अभी इसमें ला है, ठीक है ना, 1-2 पौधा में। उसके बाद इसको हार्वेस्ट करेंगे, माने कटिंग करेंगे, उसके बाद हमें इसको इस प्लॉट को इसीलिए रखे हैं, अभी फूल आ रहा है, इसमें टोटल बीज बनेगा, ठीक है ना। सीड का पूरे झारखंड में नहीं, कम से कम 11 राज्य में इतना शॉर्टेज है सेमिया लता का, और इसका भी बीज का 10,000 रुपये किलो है, ठीक है ना। हमको देख रहे हैं कि लास्ट से हमको ज़्यादा इसी से बेनिफिट होगा। इसमें आप बीज लगाए हैं कि पौधा ही लगाए? इससे पौधा लगाए थे शुरुआत से, पौधा।